स्वामी जी, एक और स्टडी आई है और इसमें छोटे बच्चों पर बात हो रही है कि छोटे बच्चों में थायराइड की परेशानी आज के वक्त में ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसकी वजह से उनकी हाइट और ओवरऑल जो फिजिकल ग्रोथ है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों में थायराइड बढ़ने की वजह आप क्या देख रहे हैं और बच्चों को फिर इस बीमारी से कैसे बचाएं माता पिता, चूंकि बड़े परेशान हैं माता पिता? तो मोटापा थायराइड से बढ़ता है, उसके लिए हमने उपाय बता दिया। और जो अंडरवेट है वो सूर्य नमस्कार और भुजंगासन और दंड लगाना जो शुरू में हम लगा चुके। ओबिसिटी वाले ये अभ्यास करना, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और अब रही बात ओबिसिटी में जो है फिर ज़्यादा वजन बढ़ जाए तो मेदोहर वेट गो, वजन घट जाए तो अश्वगंधा शतावर और केला, खजूर और आम। तो साहब नाम आम है लेकिन सबसे खास है वो आम। लोगों को तो नसीबी कहाँ होता है अच्छा आम। तो खैर, तो अंडरवेट ओवरवेट के बता दिया। अब बच्चों के ऊपर आते हैं। बच्चों की ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उनकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जो है शीर्षासन बच्चों को रोज करवाया करें। बच्चों को सूर्य नमस्कार जो हम प्रारंभ में ही कर चुके हैं, रोज ही करते हैं। फिर बच्चों को शीर्षासन करवाएं। और जिन बच्चों की ग्रोथ बाधित हो रही है उनको अश्वगंधा शतावर भी अवश्य खिलाएं। ये अंडरवेट की वेट की भी पूर्ति करते हैं अश्वगंधा शतावर। और जो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हो रही है उनके विकास की बाधा दूर होगी। अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम छोटे बच्चों को, 2-2 ग्राम बड़े बच्चों को दूध के साथ दे दिया करें। उसमें थोड़ा सा हनी या थोड़ा खजूर मिला करके, थोड़ा केला या अभी जैसे आम आदि है उसके साथ मिल्क शेक बना लें तो अश्वगंधा शतावर का बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर होगी। बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम होने पर उनकी फिजिकल ग्रोथ भी बाधित होती है। उनको मेंटली भी बहुत प्रकार की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो बच्चों को 1-2 मिनट ये शीर्षासन और सर्वांगासन जो हम पहले बता चुके, ये तो बच्चों को अवश्य ही करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन, ये बच्चों के डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और शहरों वाले बच्चे तो वैसे भी थुलथुले, पिलपिले, चुलबुले ऐसे पता नहीं कैसे बावले बावले बच्चे हो रखे हमारे। माता पिता और बच्चों को तपस्वी होना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जैसे हमारे माता पिता ने हमसे तपस्या करवाई, तो हमको ये सर्दी गर्मी, ये संसार के आंधी तूफान झंझावात कुछ हिला नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को ऐसे सब माता पिता को मजबूत बनाना चाहिए। सुबह उठा करके दौड़ाना चाहिए, कुश्ती कबड्डी खिलाना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी प्रमादी बनाते जा रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही है। मैंने देखा चिड़ियाओं की, गधे घोड़ों की, सब चीज़ों की नस्लें बड़ी अच्छी हो रही है। गाय भैंस की बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें, अभी उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। पेड़ पौधों की फसलें भी, गेहूँ चावल से लेकर के गन्ने तक हैं। एक ने तो अब जैसे हमारे पीछे भी इधर देखो, ये बांस है, बांस और जो है गन्ना, इन दोनों के जीन्स को मिलाकर के चाइने वालों ने तो ऐसा गन्ना बना दिया, उसको ऐसे निचोड़ो तो उसमें रस निकलता है, ऐसे ही टपक टपक, और बड़े बड़े गन्ने हो जाते हैं 30-30 फीट के और एक एक खेत में हिंदुस्तान से 3-3 गुना ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। तो खैर सब चीज़ों की नस्लें अच्छी हो रही हैं, ये आदमी की नस्ल खराब हो रही है। ये नस्ल सुधार होगा, ये डिवाइन जीन्स बनेंगे योग से, तो हम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। तो बाकी फसल तो ठीक हो ही रही है ये काम जोरदार है। तो मैं बोल रहा था कि हम टारगेटेड ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरापी, उपाय ये सब बताते रहते हैं। और एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट योग आयुर्वेद से हमें मिलता है। इसलिए योग के साथ आयुर्वेद, फिर थायरोग्रिट, धनिए का पानी, त्रिकुटा, बहेड़ा, फिर ये सब एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताते हैं। शुरू में हमने जैसे हमारी बिटिया ने आपने देखा थायराइड के लिए ये लपेट लगानी, वो लपेट बताते हैं।
एलोवेरा, अमरूद और बहेड़ा। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, बहेड़ा, थोड़ा बबूल जहाँ होता है तो बबूल ले लो, उसका जो है काढ़ा बना करके उससे गरारे कर लें, इससे भी थायराइड एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये नैसर्गिक उपाय हैं और इस नैसर्गिक उपाय के माध्यम से, निसर्ग प्रकृति के माध्यम से सारी विकृतियों पर हम विजय पा लेते। थायराइड के पेशेंट 10-10, 20-20 साल से थायराइड की दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं और अब नैसर्गिक तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये आत्मविश्वास हम सब में जगाते हैं कि कोशिश कीजिए आप रोगी ना पड़े, निरोगी रहें। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। रोगी हो गए तो दोबारा से निरोगी हो जाओ, योगी बन जाओ, उपयोगी बन जाओ, सब रोगों से मुक्ति पाओ। थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस में ये हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, उसके लिए गोमुखासन भी बड़ा अच्छा होता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट का एडियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, आँखों की भी आँखें बाहर आ जाती है मेरे भाई हुसैन जी, ऐसे जी ऐसे बाहर आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आए तो मेधा उठी और बादाम रोगन नाक में डालना, आंखें बाहर आए। आई ग्रिट का सेवन, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और वसंत कुसुमाकर या ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो रसराज 2 ग्राम, ये सब मिला करके इसकी 30 पुड़िया बना लें, अथवा एक बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लें, अथवा आई ग्रिट खा लें और आई ग्रिट ड्रॉप डाल लें। गाजर का जूस पिए, थोड़ा सा आंवला का रस मिला करके, संतरा मिला करके थोड़ा। ओहो हो, आँखों के लिए रामबाण है गाजर का जूस। जैसे लौकी हार्ट के लिए और इसके लिए मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पेनक्रियाज के लिए रामबाण है। ऐसे अनानास जैसे फैट कटर का काम करता है और जो है कैल्शियम की पूर्ति के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए रामबाण है। ऐसे ही ये जो गाजर आँखों के लिए, अनार पेट के लिए, और पपीता जो है पूरी पेट के गट बैक्टीरियाज को अच्छा रखने के लिए और डाइजेशन के लिए। ऐसे इन बातों का भी ध्यान दें और आँखों का ये पॉइंट भी दबाया करें। थायराइड का ये पॉइंट है, दोनों पहले ही स्वामी जी लोगों की आंखें इतनी तेज हैं